खगड़िया से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज खबर प्रकाश में आ रही है। जल्लाद की तरह एक बच्चे की जान ले ली विद्यालय प्रबंधन ने। पूरा मामला गया के जीडी गोयनका स्कूल का है। गया पटना मार्ग पर रसलपुर गांव के नजदीक स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र कृष्ण प्रकाश की तथाकथित बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर कृष्ण प्रकाश के परिजनों ने FIR दर्ज स्थानीय थाने में करवाया है। कृष्ण प्रकाश के परिजनों ने बताया कि स्कूल से लौटने के क्रम में अचानक विद्यालय में 4 छात्रों को बुलाया गया, जहां सभी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस घटना के बाद वापस बस में लौटने के क्रम में 8वीं कक्षा का छात्र कृष्ण प्रकाश की मौत हो गई। कृष्ण का भाई भी छात्रों की पिटाई के वक्त मौजूद था। मृतक के भाई ने बताया कि छात्रों की हो रही पिटाई से बच्चे चिल्ला रहे थे। बस में बैठने के बाद कृष्ण कुमार गुस्से से लाल था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। परिजनों ने बताया कि कभी भी किसी से भी अनायास बातचीत नहीं करता था। अत्यंत सीधा और सरल स्वभाव का कृष्ण प्रकाश की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो जाने के बाद जीडी गोयनका विद्यालय प्रबंधन सख्ते में आ गया है। मामले को दर्ज कर पुलिस छात्र की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की जांच के लिए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर 14 वर्षीय 8वीं कक्षा का छात्र कृष्ण की मौत के बाद परिजनों ने क्या हुआ प्रकाश? हम पकड़े तुझको कैसे क्या करना? 3:10 में फ़ोन आया मेरे पास स्कूल से कि आपका बेटा बेहोश है। मेरे पास नहीं, इसकी मम्मी पास फ़ोन आया था। उस वक्त KP कॉलोनी में थे हम भाग के वाइफ को फ़ोन किए। वो मार्केट में थी, वो जल्दी से आओ यहाँ पे चलते हैं। हम बाइक से थे तो बाइक से ही जाने लगे तो गाड़ी निकालने समय लगता है, तो हमारे एक साहब थे, बोले मेरी गाड़ी चली जाइए, तो उसी में हम जाने लगे। तो स्कूल से फ़ोन आया फिर राज्य हॉस्पिटल स्कूल के बगल में है, वहाँ एडमिट बेटा एडमिट है। और फिर हमने ठीक है आते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर विदिन ए फ्यू मिनट जो है फ़ोन आया स्कूल से कि पिलग्रीम जाइए, पिलग्रीम में बच्चा को भेज रहे हैं, वहाँ तो नहीं संभल पा रहा है। तो वाइफ को तो इमीडिएट फ़ोन किए कि पिलग्रीम में चले आओ, पिलग्रीम में बेटा आ रहा है। जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बेटा नहीं आया था, हम वाइफ पहुँच गए थे। मेरे पहुँचने के करीब 7-8 मिनट बाद बेटा आया वैन पे, तो बेहोश हालत में था। डॉक्टर के इमरजेंसी वार्ड में गया, डॉक्टर ने पकड़ा छोड़ दिया, तो उसमें लगा कि गॉन कैसे। हाँ, बाद में अभी तो कुछ क्वेरी नहीं किए हैं। छोटा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, वो बता रहा है कि भैया जो है छुट्टी होने के बाद जो है बस पे बैठा और बैग रखा। उसके बाद कोई उसको बुलाया बाहर में, कोई टीचर बुलाया उसको, वो गया बाहर गया। उसके 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट बाद बच्चा छोटा नटखट है, वो खेलने में रह गया। उसके बाद वो वापस बस में आया तो गुस्से से लाल पूरा था वो, और वो बस पे जैसे ही इन किया और दो सीट क्रॉस किया, बैठने वाला होता है ना सिटिंग एरिया, और बेहोश से गिर गया। बस उसका उठा नहीं बेटा मेरा। उसके बाद चला कॉपी भी नहीं लाया था शायद, ऐसा कुछ। हाँ, लंच के पहले पता चला, लंच के पहले एक क्लास में कुछ होमवर्क नहीं किया था तो क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। लंच के पहले एक क्लास, उसके लंच में और कोई शुभेंदु नाम के टीचर कोई हैं, उसको पिटाई भी किए थे, झुका के पीठ पे मारे थे। और पीठ पे मारे, ठीक है, टीचर कभी मारते भी, मारने का कल्चर तो नहीं है, लेकिन स्पाइनल के पास अगर मारे होंगे तो वो डेंजर जोन है। स्पाइनल बेल्ट के जस्ट ऊपर होता है, तो डेंजर जोन है। तो कैसे बताइए क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय प्रबंधन के बारे में? आज गया के गोयनका विद्यालय जो रसलपुर रोड में स्थित है, वहाँ एक हृदय विदारक घटना हुआ है। 8 क्लास के बच्चा को शुभेंदु नामक शिक्षक द्वारा 4 बच्चे को पनिशमेंट दिया गया। बच्चे को आगे झुकने के लिए बोला गया और चारों बच्चा को केहुना से मारा है, केहुनी से पीठ पर। उसमें एक बच्चा का हैवी इंजरी हुआ और वो बस पर जाते जाते गिर गया, और वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ
बच्चा का डेड बॉडी उसके घर पर लाया गया है। हम लोग सारे इस मोहल्ले और गया जिला व्यवसायी संघ के सारे कार्यकर्ता एवं सदस्य इस घटना पर जो राजू मेडिकल के परिवार का यह बच्चा है जो जीडी गोयनका विद्यालय में शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई करने के कारण उस बच्चा का मृत्यु हो गया। तड़प तड़प के बच्चा अपना प्राण दे दिया और यह अमानवीय घटना शिक्षक द्वारा किया गया है। शिक्षक का नाम शिवेंदु प्रसाद है और इस बच्चा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होकर के अब इस घर पर आए हैं। हम लोग इस मोहल्ले एवं गया शहर के नागरिक ऐसे जल्लाद विद्यालय के शिक्षक का अविलंब गिरफ्तारी हो और बच्चों के जो परिवार मरमाहित हुए हैं उसको तो जान वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे इस प्रकार का शिक्षक कोई बच्चा का हत्या न करे, मारपीट में बेरहमी से उसका मार पिटाई नहीं करे। छोटा बच्चा 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास का ऐसे बच्चा को टेहनी से कोई युवा शिक्षक मारेगा तो बच्चा का हृदय विदारक स्थिति से मौत हो गया। इस प्रकार का आगामी कोई घटना न घटे इसके लिए विलंब उस शिक्षक को गिरफ्तार किया जाए और प्रशासन इस परिवार को उसका जो भी मांग हो उस मांग को अविलंब पूरा करे प्रशासन, नहीं तो हम लोग पूरा रोड जाम कर देंगे। आगे पूरा आंदोलन होगा, हंगामा होगा, स्कूल को बंद करा देंगे और फिर हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। नहीं तो प्रशासन अविलंब एक्टिव हो और इस परिवार का क्षतिपूर्ति करे, इस परिवार के मांग के अनुसार वह एक्शन ले, यही हमारा प्रशासन से मांग है। धन्यवाद। बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो घटना हुई है और घटना के बाद शायद जानकारी प्रशासन तक पहुंची गई होगी और इस तरह का शहरवासी के साथ जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इतना मर्माहक घटना एक शिक्षक के द्वारा, और चुपचाप इसको ला करके बॉडी दे दिया गया है। और आज स्कूल के कोई भी प्रतिनिधि तक नहीं है यहाँ पर, जो कि उनको साथ में होना चाहिए था अभी उसके परिवार के साथ। ये साफ दर्शा रहा है कि इसका लीपापोती हो रहा है, समझ गए। आज जो है चुपचाप यहाँ पहुँचा दिया गया है कि ले जा करके अब चल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एसएसपी महोदया को अभी हमारे अनिल भैया ने फ़ोन किया है, हम लोग सब जमा हो रहे हैं यहाँ पे, और ज़रूरत पड़ी अगर उस शिक्षक गिरफ्तार नहीं हुआ, और सुन लीजिए आपके जीडी गोयनका गया कि बहुत बड़ी है, अगर आप इस सोच रखे हैं कि हम सब मैनेज कर लिए हैं तो मैनेज होने का चीज़ नहीं है। आपके प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब सब सूचना ले लीजिए, ये गया शहर है, समझ गए न, और वही जगह है जहाँ से एक आदमी तो जेल में है, सज़ा काट रहा है, और एसएसपी महोदया लगातार गया में हो रहा है क्राइम। और इस चीज़ को जो शिक्षक महोदय कहे अविलंब गिरफ्तारी हो। हम भी आपके गया जिला के जो व्यवसायी संघ है हम लोग समर्थन करते हैं, महानगर बरनवाल सेवा समिति। मेरा नाम रवि कुमार गुड्डू बरनवाल हुआ और हम लोग सब है पूर्व गया जिला दवा विक्रेता संघ का मैं सचिव भी हूँ। सारे दवा दुकानदार इनके साथ खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ। डीएसपी साहब अविलंब गिरफ्तारी होगी, नहीं तो यहाँ से आंदोलन होगा और कहीं कहीं बॉडी नहीं जाएगा हमारे बच्चे का। हम लोग ले जाने नहीं देंगे अपने बच्चे को हम यहाँ से, समझ गए ना। धन्यवाद सर। पूरा स्कूल वहाँ पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ, कैसे भैया का ऐसा प्रॉब्लम हुआ, पूरी बात बताओ। लंच पीरियड के पहले ना सर का पीरियड था, मेरे जस्ट सामने उसका क्लास है, तो जब लंच पीरियड हुआ था ना तो उसमें भैया लोग को हम बाहर देखे थे। तो हम भैया लोग से पूछे ना बाहर क्यों है, तो बोल रहे थे ना मेरा नोटबुक नहीं बना हुआ है तो इसलिए हम लोग बाहर है। तो फिर उसके बाद तो वो ठीक था। फिर उसके बाद बस में जब वो आया था ना तो उन लोग का जो दोस्त लोग था आ गया था। फिर 5-6 मिनट बाद उन लोग भैया आया था। फिर उसके बाद आया तो अपना बैग रख के दोबारा गया था। फिर दोबारा जानने के बाद आया था 10 मिनट बाद। फिर आया था ना तो अपने आप तुरंत जा कर के बेहोश हो गया।
फिर भैया लोग लेके जा रहे थे ना उसको बस से, तो अजीब अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था। फिर उसके बाद उसको स्कूल में मेन रिसेप्शन पे लेके गया, फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता। तो क्या हुआ था, पिटाई उटाई हुआ था, क्या हुआ? हाँ, उसको सर मारे थे पीठ पे। किस वजह से? वो नोटबुक नहीं बनाया था अपना। कौन सर थे जिसने मारा? शुभेंदु सर। क्या कुछ बोल रहे थे शुभेंदु सर कि तुम बुक नहीं लाया, ये नहीं लाया? मुझे नहीं पता वो अच्छा, वो सब। तुम 5वीं में पढ़ते हो? हाँ, वो 8 क्लास में और पढ़ते भैया हैं। 8 क्लास में पढ़ता था। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्वर्ण प्रकाश। कौन प्रकाश? स्वर्ण प्रकाश। ये आज यहाँ पर जेडी गोविंद का स्कूल है चाकंद रोड में, उसी की एक घटना हुई है जिसमें सूचना मिली थी कि एक स्कूल का छात्र है कृष्ण प्रकाश नाम का, यहीं बाटा मोड़ के निवासी हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में स्कूल परिसर में तबीयत ख़राब हुई थी। उसके बाद इलाज के क्रम में उसकी बच्चे की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर हम लोग जांच करवा रहे हैं, पूरा मैटर क्या है, मैटर की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कराई जाएगी और परिजन जैसे ही बयान देते हैं और परिजन के बयान के अनुसार हम लोग पूरी मामले की गहराई से जांच कराएंगे और किस परिस्थिति में बच्चे की मृत्यु हुई है, क्या कारण है, वो सारे बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। हर एक चीज़ स्कूल प्रशासन से भी पूछा जाएगा, उनका भी पक्ष लिया जाएगा और किस प्रकार की अरेंजमेंट थी और किस परिस्थिति में बच्चे की मृत्यु हुई है, इसका पूरा हम लोग तथ्य निकालेंगे। इन्वेस्टिगेशन होंगे, जो सत्य है वो बाहर आएगा।